मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर मोहरे में फिर हिंसा और आगजनी बढ़ गई है। ताज़ा हिंसा में राज्य पुलिस के 2 कमांडो की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कल रात खाउबल में हुए सुरक्षा बलों पर हथियारबंद उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि थौबल के एसपी के घर पर भी उग्रवादियों ने हमला किया है। सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा बलों के एक ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मोरहे में कर्फ्यू के बावजूद स्थानीय लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठे। इन दोनों युवकों को एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और इसी के बाद ये तनाव और हिंसा जो है और भड़क गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। मणिपुर के थौबाल जिले में खांगाबोक में कल रात को एक गुस्साई भीड़ और जो सुरक्षा बल के कर्मी हैं उनके बीच झड़प हुई है। ये तब हुआ जबकि एक बहुत बड़ी गुस्साई भीड़ मणिपुर पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन के 3rd बटालियन के जो हेडक्वार्टर है खांगाबोक, वहां पे पहुंच गई। भीड़ को काबू में करने के लिए जो वहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनको फोर्स का यूज करना पड़ा, फायरिंग भी करनी पड़ी, ऐसा पुलिस के सूत्रों से हमें खबर लग रही है। और इसके बाद धीरे धीरे से जो थौबाल जिला है मणिपुर के घाटी इलाके में है और इसमें बहुत जगह वहाँ पे भीड़ और पुलिस के बीच, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, उनके बीच वहाँ पे हाथापाई हुई और एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, पे गोलियां भी चली है। और पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे, संदिग्ध लोग, जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन थे और ऑटोमेटिक वेपन से उन्होंने ये फायरिंग खोला सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुई है इसमें 3 केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। ये बीएसएफ से हैं और ये वहाँ पे केंद्रीय बल के रूप में वहाँ पे तैनात थे और इनको इम्फाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको इलाज चल रही है कल रात से। और ये जो भीड़ है इसने फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी हमला करने की कोशिश की। एसपी के जो ऑफिस और रेसिडेंस के आसपास भी वहाँ पे आगजनी की घटना हुई है। और ये जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही ड्रामेटिक है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो कि एशियन हाईवे 1 भी है, ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है म्यांमार के रास्ते से। और ये उसी हाईवे के ऊपर हम देख सकते हैं कि अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है। तो ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ये कल रात की है थौबाल जिले से, जहाँ पे ये घटना घटी है। अब वहाँ पे और भी रीएनफोर्समेंट पुलिस के तरफ से भेजा गया है, मगर कल मणिपुर के मोरे में भी अशांति रही, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, आर्सन की घटना हुई और वहां पे 2 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। 2 पुलिसकर्मी बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया था मोरे से इम्फाल में। और जो कुकीजू समुदाय के सिविल सोसाइटी ग्रुप से उन्होंने ये भी स्टेटमेंट डाला है कि उनके बहुत सारे घरों को जलाया गया है, क्योंकि मोरे म्यांमार के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो और जो म्यांमार का बॉर्डर के दूसरी तरफ जो म्यांमार का शहर है तामू, वो सिर्फ महज 1 किलोमीटर के दूरी पे है। तो जो घर जलाए गए थे वो बॉर्डर के बहुत पास है। तो वहाँ पे म्यांमार की जो फायर सर्विस के टेंडर्स हैं वो आके उन्होंने आग बुझाई। और इसके बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार को एक अर्जेंट एक लेटर भेजा है, एक पत्र भेजा है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जो स्थिति है मोरे में वो काफी नाजुक है और इसके चलते वहां पे जो सुरक्षा कर्मियों को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तो अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को मदद मांग रही है। और जबकि मोरे में पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही थी, अब थौबाल जिला जो कि इम्फाल घाटी में है और इम्फाल से महज 35 किलोमीटर दूरी में है, वहां पे कल रात को जो घटना घटी इसमें 3 बीएसएफ के जवान घायल हो गए हैं। और इसमें अब परिस्थिति बहुत नाजुक बनी है और एक बार मणिपुर में। और जिस तरह से घटना घट रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है इसको फिर से एक बार रिव्यू करने की जरूरत है।